दो देश के राष्ट्रपति और जब भी किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो कोई ना कोई एक दूसरे पे हमला कर दे रहा है। जैसे कि रसिया और यूक्रेन का वॉर कई सालों से चलता आ रहा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन इसका ये चीज़ है कि हर हमेशा जब भी ये बात सुलझने की कोशिश करता है, कोई ना कोई किसी पे अटैक कर देता है। तो अटैक करने से देखो कि कितना बड़ा नुकसान होता है। अभी जेलेंस्की यूएस गए थे, ठीक। यूएस से आने के बाद उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के घर पे हमला कर दिया। और पुतिन क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले ही इंडिया आए हुए थे। इंडिया आने के बाद इनको मोदी जी ने भगवत गीता दिया था, और भगवत गीता देने के बाद ये पता नहीं क्या उसमें से पढ़ लिए, जाके वहाँ पे हमला कर दिए। तो अभी जब ये जेलेंस्की जो है यूएस से मिल के आए थे ट्रंप से, तो फिर क्या हुआ वहाँ पे, सीन क्या हुआ। आने के बाद उन्होंने क्या किया कि 91 ड्रोन से जो पुतिन का घर है नावगोर्ड में, उस पे हमला कर दिया। अब वो हमला करने के बाद क्या हुआ कि अब पुतिन कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो हमला हुआ है इसके काउंटर अटैक में भी हम भी हमला करेंगे। लेकिन ये जेलेंस्की कह रहा है कि हाँ नहीं भाई, हमने हमला नहीं किया है। और पुतिन कह रहा है भाई साहब कि नहीं है, ये तो हमला किया है। अब इसका भी तो जवाब हमें देना पड़ेगा ना, कि नहीं तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी भाई। तो ये इन दोनों के बीच यही चीज चल रही है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये पुतिन अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं ताकि वो दिखा सकें कि वॉर जेलेंस्की ने शुरू किया है, और इस चीज़ को दिखा के वो हमला कर सके। तो उन्होंने अपने ही ऊपर खुद ही हमला कराया है, क्योंकि हमला में कोई न तो मरा है और न ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वजह से जेलेंस्की का ये कहना है। अब देखो भाई, पूरा वर्ल्ड चाहता है, जैसे हमारे ये ट्रम्प साहब है और मोदी जी हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत स्थिरता आ जाएगी तो पूरा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद देखो, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर वॉर रुक गया तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, और ये भी भाई साहब कह रहे हैं वॉर रुक गया तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। क्योंकि अमेरिका ने ये बोला है कि हम आपका जो टेरिटरी है उस पर रसिया ने जितना भी कब्जा किया है, हम क्या करेंगे, कह देंगे कि वहाँ से उनकी सेना हट जाएगी, लेकिन ये जो टेरिटरी है वो रसिया के ही अंडर में रहेगी, ठीक, रूस के ही अंडर में रहेगी। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम इतने दिनों से अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, अगर हमें हमारी ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो इतने सालों से हमें युद्ध करने या फिर लड़ने का क्या ही फायदा होगा। तो ये भाई साहब यहाँ अटके, ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें पूरा चाहिए। फिर इस पे पुतिन साहब का क्या थ्योरी है। पुतिन साहब कह रहे हैं कि हम भी अपने इतना टाइम बर्बाद किए, इतने साल बर्बाद किए, पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है, लेकिन अगर अभी भी हम युद्ध करें और युद्ध विराम की घोषणा भी करें, और हमें ये जो टेरिटरी है वो ना मिले जिस पे हमने कब्जा किया है, तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, वो भी भयंकर वाली। तो इस चीज़ को रखते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं देंगे। तो इन दोनों पे अब जो हमला हुआ है उसका प्रतिक्रिया क्या है। तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि नहीं, पुतिन ने किया है ताकि वो हम पे और हमला कर सके, और पुतिन कह रहे हैं कि नहीं, जेलेंस्की ने हमला किया है तो इसके वजह से हम जवाब जरूर देंगे। तो इसमें इन दोनों का लॉस और प्रॉफिट दिख रहा है, और दोनों का, क्योंकि वॉर रुकेगा तो भाई साहब इनको अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। अगर वॉर रुकता है तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़मीन नहीं देंगे। तो ये दोनों अपना लॉस और प्रॉफिट देख रहे हैं, और जिसकी वजह से दोनों अव्यवस्था फैलाए हुए हैं। लेकिन जो भी हो, अभी तो रसिया यूक्रेन ने क्या किया है कि पुतिन को मतलब घर पे हमला कर दिया है, तो पुतिन भाई साहब जो है वो सीरियसली ले लिए हैं। अब कह रहे हैं हम इसके काउंटर में जवाब देंगे, और वो भी भयंकर वाला देंगे। तो अब देखना है ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या यही चलता रहेगा या फिर कहीं विराम भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना होगा, कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मज़ेदार मैं आपको दिखाते रहूँगा।